हाय गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का सेशन। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें पूरा केस स्टडी नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ केस स्टडीज होंगे जो सिलेक्ट है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि ज्यादातर केस स्टडी में ऐसा है कि वो एक ही पॉइंट को, एक ही स्टैंडर्ड्स को वो बार बार दौड़ाते गए। तो मुझे नहीं लगता है कि एक ही चीज को बार बार मैं एक आपको ओवरऑल एक एक्सपीरियंस दूंगा कि मैं मैं जब ये एग्जाम देता था तो कैसे सॉल्व करता था और आप लोगों को कैसे करना चाहिए। ठीक है, लाइक आप कैसे कर सकते हो केस स्टडी का क्वेश्चंस। और पहले तो जैसे मैं कुछ लोगों से सुन रहा हूँ कि उन लोगों का मेन डाउट है कि वो पढ़े तो सब कुछ है, लेकिन उसको उनको लाइक कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें केस स्टडी में, तो वो समझ नहीं आ रहा। पहले तो ये बहुत नॉर्मल है, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में ऐसा होता है, एग्जाम के पहले होता है, ऐसा होता है। आप जब भी पढ़ लेते हो बहुत ज्यादा तो वो होता है, वो एक फियर होता है कि अगर मैं ये पढ़ाई को यूज नहीं कर पाऊँ तो क्या। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो जब भी एग्जाम आएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप ये वाला वीडियो देख लो, इसमें मैं कुछ केस स्टडी, टोटल 35 के करीब केस स्टडी है। ठीक है, अभी मैं 35 के 35, अल्टीमेटली क्या है कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं उस हिसाब से देख के मैं केस स्टडी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, फिर मैं अपना पैराग्राफ पढ़ता था। तो मैं ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, while verifying the inventory as asked by the engaged partner which specific assertion, मतलब ऋषभ ने कुछ तो किया है, देखते हैं। During the audit, one of the team members, Mr. Rishabh, was asked by the engagement partner to verify the ownership assertion. ठीक है, ओनरशिप देखना है तो आपको परचेस का जो भी ये है लाइक रिसिप्ट हो गया, कोई भी रिक्वेशन फॉर्म हो, मतलब कोई भी टेंडर ऑर्डर, मतलब कुछ भी ऐसा जो राइट को इस्टेब्लिश करे, जैसे परचेस ऑर्डर हो गया, ये सारे वेंडर इनवॉइसेस हो गए ऑब्वियसली। ठीक है, देखते हैं कि ऋषभ ने क्या किया। ऋषभ वाज आस्क्ड बाय द, ठीक है, एसेशन ओनरशिप को, एसेशन को देखो। वेरिफिकेशन ऋषभ ने क्या किया, as a concerned official of the company, manager of the attendance of the audit team and the physical inventory count। physical inventory count कभी देखते हैं हम लोग, existence में देखते हैं। तो ऋषभ ने ये तो गलत किया है। तो ऋषभ ने क्या किया, एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट को वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला समझ लिया। ठीक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब क्या कि आपका हक है क्या। मैं फिजिकल इन्वेंटरी काउंट जब भी करूंगा तो उसमें मैं देखूंगा कि जितना आप रिकॉर्ड में दिखाया हो उतना है क्या नहीं, वो तो हम एग्जिस्टेंस देख रहे हैं ना। सही है। सिलेक्टिंग द सैंपल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वेयर व्हिच मेथड, ठीक है, क्या है, क्या है सैंपल फॉर ड्यूरिंग द ऑडिट verifying the caterers and purchases orders, so they decided to check the auditors on sample basis, sample size of 50 caterers। ठीक है, the internal control procedure for the same। See, ask the management to provide list of 550 caterers, ठीक है, for deciding the sampling interval of every 11th cater। 11 cater, ठीक है, 11 cater, इसका मतलब क्या है, और सिलेक्टेड। तो देखो, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मतलब क्या, आप स्ट्रैटा मतलब आप स्ट्रैटिफाई कर दियो, लाइक सोचो 50,000 से, जिसका बैलेंस नहीं, 50,000 बहुत ज्यादा हो गया, जो भी क्रिएटर 5,000 से 10,000 में रहेगा उसको, फिर 10,000 एक से अगर 15,000 तक करो, ऐसा। ठीक है, ये आप कर दियो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। हैफाजर्ड सैम्पलिंग मतलब क्या कि एकदम, मतलब कोई आप स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स आप फॉलो किए ही नहीं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स नॉट फॉलो, कोई भी स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर फॉलो किए ही नहीं। नोट थोड़ा इधर उधर हो गया, नॉट फॉलो। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑब्वियसली ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, ये भी रैंडम सैम्पलिंग, तो रैंडम नंबर टेबल तो आप यूज किए नहीं, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, व्हाट इज द
What is the best course of action to be taken by Mr. Rishabh for verifying the assertions with respect to the inventory of the company as asked by the engagement partner? ठीक है, तो ऐसे होगा assertion to verifying the assertion with respect to the inventory of the company. ठीक है, inventory करके ठीक है. Should I agree with the Sony? Should I take the physical as the only option? ना. Should I agree with the हाँ. Should I agree with the Sony? क्योंकि सोनी ने ही बोला था कि आपको ये करना है, लाइक Mr. Sony who had a different point of view, according to us the correct course of action obviously कि परचेस ऑर्डर देखो, रिसीविंग पोस्ट रिपोर्ट देखो, बेटर इन्वॉइसेस से सही है. With respect to the verification of the share capital balance of the company, which of the following is most appropriate? ठीक है, this is of the share capital का क्या है? During the audit, while verifying the share capital of the balance, notice there has been no change in the share. ठीक है, हो ही सकता है. अगर नो चेंज हुआ तो कंपनी सेक्रेटरी से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना होता है. So it was of the view that there since there was no change, the audit team is not required to obtain any evidence. ठीक है. However, Mr. Rishabh, आपको अगर चैप्टर 5 का हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा ना, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो. उसमें मेरा हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है. उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. उसमें मैं बैंक ऑडिट का भी दिया हूँ, चैप्टर 11 का भी दिया हूँ, चैप्टर 5 का भी दिया हूँ, 3, 4 ऐसे दिया हूँ. तो आप अगर चाहो तो देख सकते हो. Reserve opinion that they should obtain audit evidence even if there is no change. ना ये नहीं है. According to such evidence can be written. Accounts manager सारे नहीं, कंपनी सेक्रेटरी. फिर तो कंपनी, yes. Whether non-acceptance of written representation क्या हुआ है? Before finalizing the audit engagement, it is up to coordinate with the client for requesting return from the management to the with respect to the management responsibilities and information provided. But did not accept the Rishabh did not accept the representation given by the management and same update to the qualifying language. Rishabh was not reasonable to accept. क्वालिफाइंग लैंग्वेज से तो फर्क नहीं पड़ता भाई, मैनेजमेंट से आया तो ठीक है, ले लो. The non-acceptable written representation by Mr. Rishabh is not correct as the company has a sole discretion. Nah. The non-acceptance of written representation by Mr. Rishabh is correct as it is not reasonable for the auditor to accept any qualifying language. The non-acceptance of is because the only letter of the non-acceptance is not correct as it is to such qualifying language. If the auditor is satisfied with that the representation are being made by those with appropriate responsibility, yes obviously फिर responsibility से आया है तो आप ले लो written representation, उसमें क्या. So regarding assembly of final audit file, फाइनल ऑडिट फाइल, हाँ फाइनल ऑडिट फाइल में देखते हैं क्या क्वेश्चन है. सिंस द एंगेजमेंट पार्टनर वाज अबाउट टू फाइनलाइज एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट, मिस्टर ऋषभ सोनी वर डिस्कसिंग द वेरियस रिक्वायरमेंट्स ऑफ असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल एंड द चेंजेस दैट कैन बी मेड. ऑब्वियसली उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में होना चाहिए, डिलीटिंग, सुपरसेडेड डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग, कलेक्टिंग, ये सारे होना चाहिए. ठीक है. Mr. Sony was discussing that the requirement Mr. Sony only changes of administration. Yes. तो B order is not correct. तो B order is correct. It is not correct. Partly correct. सही. Correct. सही. इसमें क्या है? तो it is regarding the understanding of the client business. ये रुकिए, ये तो सैम्पलिंग डिश वो सारे ही आ गया. थोड़ा देखते हैं, इसमें देखते हैं. द व्यू ऑफ मिस्टर सुनील ऑडिट प्रोग्राम का भी देख लेते हैं. चलिए रेस्पेक्ट टू द ऑडिट प्रोग्राम क्या बोला है.
Delhi, the store statutory audit team is generally ठीक है issue with respect to the audit of board clients intends to start the audit work. CIJ discussed with the team members about the development of audit program for individual clients. One of the article assistant was of the view that one single audit program can be developed. कभी हो ही नहीं सकता, बिजनेस अलग और डिफरेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज है तो ऑब्वियसली अलग अलग होगा audit program. Yes, the view of ऑडिट प्रोग्राम हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों बनाते हैं? अगर आप चैप्टर 2 ठीक से पढ़ोगे, ऑडिट प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं कि भाई जो भी क्लाइंट है उस हिसाब से ऑडिट प्रोग्राम बनाओ कि उसका जो ऑडिट है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से हो, ठीक है। अगर उसका अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ऑपरेशन है, ऑब्वियसली वो चारों का अलग अलग होगा, क्योंकि आप चारों का अलग, अगर कोई होटल इंडस्ट्री है उसका ऑडिट अलग होगा, अगर कोई नर्सिंग इंडस्ट्री में उसका ऑडिट अलग होगा, अगर कोई हॉस्पिटल में अलग है तो अभी कोई अगर वो स्कूल में है तो वो अलग होगा, तो आपको वो देख के करना होगा और पीरियडिक रिव्यू भी करना होगा ऑडिट प्रोग्राम को। यस द व्यू ऑफ द बिजनेस करेक्ट एज नो द व्यू इज नॉट करेक्ट एज ऑल, ठीक है। यस नो द व्यू सो इट इज नॉट करेक्ट है the individual clients will ना, तो सारे जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज के उसका अलग अलग प्रोग्राम होना चाहिए। Saraswati Limited, Rahul Resu was asked by CFO to perform which kind of audit? देखते हैं क्या था इसका क्वेश्चन। with respect to the Saraswati Limited was asked which kind of audit? ठीक है क्या है? There's a limited level intensive company CIJ asks issue to compare the amount of wages paid by the company. Currently, also asks to verify the relationship between the number of employees and wages paid in both the years by the company. Obviously, ये substantive analytical procedure है। जब भी आपको रेशियो का आ जाएगा ना, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, ठीक है। Whether understanding of the business regarding the passing of solution is correct. क्या पहले तो the understanding of the less ordinary by the company. कभी कभी आपको जब भी मतलब आप जब भी सॉल्व करने जाओगे ना, तभी अगर आपको दिख के लगेगा कि भाई मुझे लाइक क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शंस दिए गए उसी पे मेरे को आंसर मिल सकते हैं, तो आपको पैराग्राफ पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके टाइम उसको सेव करके पहले पहले आप केस स्टडी सॉल्व करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अगर पार्टली करेंगे स्पेसिफिकेशन इज देयर सर्टिफिकेट, ठीक है। और रिलेशन इज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ सेल कैपिटल, सो ये चाहिए स्पेसिफिकेशन। तो अंडरस्टैंडिंग यस स्पेसिफिकेशन चाहिए दोनों में। इज अ व्यूअर सेल कर विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग एंड रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, देखते हैं, ठीक है। While starting the audit work of another client Index Limited, the audit team ठीक है was of the view that audit को से आगे team must have been verified। ऐसे थोड़ी आप कर सकते हो, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो आप कुछ भी ओपिनियन दे रहे हो उसका बेस आपका होना चाहिए। आप तो स्टैट्यूटरी हो तब तो आपका रख के फायदा है नहीं कोई, ठीक है। वो भी इंटरनल ऑडिटर का कर रहे हो, उसमें एक मेन है कि प्रोफेशनल जजमेंट नहीं लगाओ और वो हाई रिस्क एरिया नहीं हो। भाई आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं करोगे तो अगर वो होगा ही कैसे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो बहुत बड़ा एक हाई रिस्क एरिया है ना। इसे 610 इसे 610 is not correct. No correct such cannot use ये भी नहीं है। No the viewer is not correct as a source। तो सेक्रेटर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करे, वो मॉडिफाइड हो, क्वालिफाइड हो, एडवांस हो, वो उसका ओपिनियन है। लाइक
वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये हो गया। और ये तो मतलब ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई। otherwise uh, has implemented a system whereby notice that the company has implemented a system whereby the interest related to expenses incurred during the year can be entered into an authorized person only. ठीक है। However, with respect to the traveling expenses, which consider about 30% of the total expense entries are made by the employees who are not authorized to make. Obviously, ये तो गलत है भाई। अगर आप ऑथोराइज आप पॉलिसी लिए हो कि ऑथोराइज पर्सन ही एंट्री कर सकते हैं, नहीं लिए बिना आते तो ऑब्वियसली ये कंट्रोल रिस्क है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कर लेते हैं, इसमें एलएलपी का भी पॉइंट आ गया। Whether audit team is correct in excluding the planned review of petty cash from audit program। क्या हुआ है? Uh, Oral Services Limited appointed Rupa and Associates as per as the auditors of the financial year 2023-24. The auditor believed that an audit program is crucial in providing clear, comprehensive instructions for the task to be carried out, offering a total perspective of the work involved. ठीक है, this is particularly important for large audits, and as such, they prepared an initial audit program based on the company's organization structure and effective issue identity issues companies there। ठीक है, ठीक है। However, in his opinion, bad review of petty cash was another review companies for limiting cash। हाँ, अगर कंपनी का पॉलिसी है कि वो अपना कैश को, तो ठीक है, उसको तो लाइक आप मिटिगेट कर ही सकते हो। नो एज ऑडिटर्स हु ऑलवेज नाइ एज अ लिमिटिंग कैश एंड रिड्यूस द नीड फॉर अ पेटी कैश रिव्यू इन द ऑडिट। ठीक है, सही है। whether the जब भी आपका लाइक कंपनी का एक पॉलिसी है कि भाई पीटी गैस को तो आप वो कर ही सकते हो। अगर आप देखे होंगे कि वो पॉलिसी प्रॉपर्ली मेंटेन किया गया तो आप कर सकते हो द डिसीजंस। और उसमें बोला गया था कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर whether the decisions to say the conversion to verify the test period, the auditor decided to send external confirmation requests to the creditors of the company. These requests were made to verify the balances on as on 28 March 2024। ठीक है, they chosen deliberately to ensure the accuracy। ठीक है, प्रीफॉर्म में नहीं है। ठीक है। uh, so prior knowledge of management, this approach was taken to maintain the India। however it did not respond to the confirmation। ये दोनों ब्लैक शीट है। ये दोनों एकदम गवार इंसान है। ये दोनों गवार नहीं, ठीक है, ये दोनों रिस्पॉन्ड किया नहीं है। ठीक है, whether the auditor, ठीक है, yes is correct, the choose and selected date helps ensure the receipt of the। ये जो अभी बोला है ना, this will deliberately the accuracy of the free from any influence and prior knowledge मैनेज ऐसा हो नहीं सकता। आप मैनेजमेंट से जब भी आप डेट चूज करो या फिर कंपनी से रिक्वेस्ट भेजो ना, तो मैनेजमेंट से एक बार कंसल्ट करना होता है। ठीक है, तो नो डिसीजन नॉट करेगा तो शुड हैव शेयर द बैलेंस शीट ऐसा कोई बात नहीं है। डिसीजन ऑफ द ऑडिटर इज करेक्ट। द ऑडिटर इज अलाउड टू चूज एनी डेट व्हिच इज reasonably close to the balance sheet date for convenience the selected date should be decided in the presentation of the management। सही है। Which of the following is a not appropriate procedure to verify the validation। ठीक है, ये तो मतलब ब्लैक शिप था। ये तो
रिप्लाई किया नहीं है, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। नो द बैलेंस, हाँ ये तो प्रॉपर कुछ ज़्यादा चेकिंग पेमेंट्स मेल आता है, तो ये भी प्रॉपर है। नो द बैलेंस, ये भी प्रॉपर है। रिक्वेस्ट फॉर द मैनेजमेंट कन्फर्मिंग दैट ऑल पेबल्स आर एक्यूरेट। मैनेजमेंट तो बोलेगा ऑल पेबल्स आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। The given case, is there any requirement for separate disclosure of the BP devaluation? हाँ, अगर 10% होगा तो उससे 10% से ज़्यादा अगर चेंज हुआ तो वो सेपरेट डिस्क्लोजर देना है, देखते हैं। Furthermore, the auditor noted that in the financial year 2023-24, the company's PPE was revised, resulting in an increase of 5% net carrying value and 10 lakh 5% इंक्रीज है। तब तो अगर आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। नो से ये सेपरेट डिस्क्लोजर ना, नो सेपरेट वैल्यू इज लेस देन, हाँ सही है ना। नो सेपरेट इज नॉट अनलेस द डिवेल्यूशन इज इन मटेरियल चेंज ना। What is your perspective on the management's view regarding the also due to the significant compliance burden, companies considering to convert into a LLP, management reviews the LLP substructure and they believe sorry, an LLP is always LLP is always running LLP or always required to always required to conduct an audit if either the turnover exceeds and an LLP is always required to conduct if either the turnover exceeds or the capital contribution exceeds 25 lakh ना। एंड मतलब एंड नहीं है, मतलब ये है LLP is always equal to turnover 40 lakh और कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख। टर्नओवर इधर से टर्नओवर exceeds 40 lakh और कैपिटल exceeds 25 लाख। सही है ये, हाँ ये है बैंक का क्वेश्चन, ठीक है देखते हैं क्या है। ए बी इंडस्ट्रीज का प्रोविजन देखो, सही है देखते हैं। इंडस्ट्रीज पहले तो प्रोविजन क्या है, सब स्टैंडर्ड होगा तो 15% टोटल वैल्यू का, डाउटफुल होगा तो अगर D1 हुआ, डाउटफुल मतलब सब स्टैंडर्ड में 12 महीना रहा, D2 मतलब 1 to 3 years और D3 मतलब मोर देन 3 years, सही। और सब स्टैंडर्ड मतलब इन वो 12 महीने से कम या फिर 12 महीने रहा NPA हो गया, सही है। तो मेरा थोड़ा माइक का थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो देखते हैं। आपको चैप्टर 10 का बैंक ऑडिट का PDF ऑलरेडी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप उधर जाके देख सकते हो। उसमें बस कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है जो मैं वो कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर प्रिपरेशन, मैं जितना जल्दी हो सके मैं उसको अपडेटेड, लेकिन वो उतना भी ज़्यादा कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स चला जाएगा। आप देख सकते हो अगर चाहो तो, 12-14 पेज का ही है नोट्स मेरा। प्रोविजन मेड फॉर, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, प्रॉपरली है, तो आप देख सकते हो। प्रोविजन मेड फॉर एवरी, ठीक है। 10 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, प्रोविजन मेड है 5 लाख, गलत है। 25% होना चाहिए अमाउंट ऑफ प्रोविजन में, फुल्ली सिक्योर्ड है ना, हाँ 25% होना चाहिए सिक्योर्ड का, और अनसिक्योर्ड का है 100%। तो ये रिक्वायर्स सिक्योर्ड एज it exceeds the required 25%, nah, as it should as a required provision is, हाँ 2.5 लाख होना चाहिए। Considering level by the borrower which of the following क्या है, engagement टीम कंबाइंड अगर ठीक है, NPA ठीक है, हाउसिंग लोन क्या है, Sam has several 2 loans ठीक है, हाउसिंग लोन EMIs are overdue for 120 days, more than 90 days, more than 90 days।
ठीक है। एनपीए का नाम आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स के बेसिस पे अगर 90 डेज से ऊपर टर्म लोन के ऊपर अगर आपका बैलेंस मतलब आउटस्टैंडिंग हुआ, आपको ऐसा पेमेंट नहीं किया, ईएमआई ओवर ड्यू हुआ, तब ऑब्वियसली अकाउंट ओवर ड्यू हुआ, तभी ऑब्वियसली आप एनपीए घोषित किए जाओगे। ठीक है, तो फाइल ओवर ड्यू फॉर 60 डेज, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीए जो होता है वो बोरोअर वाइज होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एनपीए जो होता है वो बोरोअर वाइज होता है, ना कि एक लोन वाइज। ये मेरे पीडीएफ में भी उसका मैंने प्रॉपर एग्जांपल भी दिया था, बोरोअर वाइज होता है। तो अल्टीमेटली ये जो मिस्टर सैम है, ये एज ए बोरोअर जाएगा एनपीए में। ठीक है, अगर जाएगा बोथ हाउसिंग लोन शुड बी क्लासिफाइड एनपीए इन अकॉर्डेंस विद द हां, शुड बी क्लासिफाइड ना, लोन शुड बी ना। ठीक है, तो द मिनिमम फॉर आरएस इंटरफेस डी2 40% और 100%। डी2 आरएस इंटरफेस 30% 100% ना भाई, 40% होगा। देखते हैं, 12 लाख, 30 लाख का 40%, 12 लाख। 40% और 100% वो फुल्ली सिक्योर्ड है, तो ऑब्वियसली 12 लाख एनपीए बोथ हाउसिंग एंड लोन, क्योंकि वो टीचर्स एनपीए बिकॉज द क्लास बोरोअर वाइज होता है, ना कि फैसिलिटी वाइज। मोस्ट एप्रोप्रिएट, so is the most appropriate action to take care of inventory। वही जो भी है इन्वेंट्री को लेके ही है। अगर इन्वेंट्री वेरीफाई होता है तो कन्वर्शन ऑफ फॉरेन बेस्ड इन्वेंटरी रिलीज पर सॉरी प्रोसीजर ये पर रुकिए 2 मिनट रुकिए, मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया। 2 मिनट रुकिए, मैं पॉज कर रहा हूँ थोड़ा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये वाला देखते हैं एक बार, केस सिनेरियो 7। हम लोग 7 तक पहुंच गए। अच्छा, which of the okay, which of the following base races Mahavir responsible for subsequent event? He has no obligation for the audit period for occurring between the date of the ना, ऐसा तो नहीं है। He should perform necessary audit period to know about events occurring between the date of the president and date of the audit reports। देखते हैं। So having a partner named CA Mahavir, CA Chandana, CA Prabha, CA Mahavir is about to conclude audit of a company. During the audit, notice that there is a shortage of important raw material supplies being imported due to prevailing oil. ठीक है, the company has shared is with him its plan to deal with the situation. He is satisfied with the assessment of the company for dealing with the matter. The issue is disclosed in the financial statement. Considering management assessment, it is felt that use of going person assumption by company in preparation of the is appropriate. He also verified that all subsequent events have been accounted for and requested detailed representation. Although the recommendation include qualifying language, significant changes findings were communicated both orally and in writing to those charged with governance with relevant TKS. C. Chandan is conducting the audit of implementation and leading internal TKS. The company is displayed across its own location. Garbati as part of the series for many audit procedures required under French standard on auditing. He attends physical inventory counts and a question है, he has no obligation. No. He should perform necessary audit procedure to know about events occurring between the date of the financial and date of the obviously. He has no obligation to perform audit procedure after signing the auditors even if he comes to know about an event which if he has to already rely upon it. Now, he should perform necessary audit procedures to know about the events occurring between the date of the financial statement and the date of the auditors. After the signing of the audit report, is to sign the audit report for again. It is about to conclude audit of the company. About to conclude. See, which is most appropriate action should take for between India and parties क्या क्या है? First, confirmation of the inventories quantity and condition on the third in respect of the inventory at their premises. TK inspect all inventories at their premises. Restrict confirmation rely on management retail representation management का छोड़िए, confirm the inventory value along with quantity and from that
with quantitative request confirmation on the for that third party premises. Request confirmation of the quantity and condition from the third parties or inspect the inventory at their premise. Yes. Which audit procedures ये प्रभाव ये आप पढ़ोगे स्पेशल कंसिडरेशंस पे। तो इससे 510 है। हाँ, स्पेशल कंसिडरेशंस दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शंस। तो आपको रिक्वेस्ट मतलब अगर दूसरे पार्टी के पास हम लोगों का इन्वेंटरी है तो ऑब्वियसली उससे रिक्वेस्ट कंफर्मेशन लो, अगर हो पाए तो इंस्पेक्ट भी करो, या फिर आप दूसरे कोई ऑडिटर से उस पर इंस्पेक्ट करवाओ। कुछ audit procedures see प्रवाह perform to verify whether conversion the foreign currency ठीक है, देखते हैं। ये हो गया CL conducting an audit of the dealing spread across its own taking CA provides auditing a firm's financial statement and performs detailed procedures to verify assertion. The firm is engaged in export of goods, ठीक है, the sale invoice raised in euros or company allowance से checks classification of ठीक है, so date payables are general, ठीक है, compares current and purchase, ठीक है, examine title days for lands, ठीक है, check the accuracy of calculation of into Indian rupee for export invoice. Accuracy of currency obviously ये recalculation किया होगा, arithmetical accuracy check किया। recalculation मतलब क्या कि arithmetical accuracy check करना, और रीपरफॉर्मेंस मतलब क्या, एक ही चीज को दोबारा करना। तो रिकैलकुलेशन किया, रिकैलकुलेशन और रिक्वेस्ट करना सही है। ये है ठीक है, ठीक है, सही है। कुछ कुछ केस सिनेरियो में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि मुझे लगता है कि अगर एक ही चैप्टर्स के ज्यादा क्वेश्चन लूंगा ना, तो जैसे बैंक का भी लिया, तो मुझे लगता है एक ही चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन लूंगा तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और इधर भी टाइम वेस्ट होगा। मैं दूसरा वीडियो में मैं सारे सॉल्व करके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक ही चैप्टर को, एक ही क्वेश्चन को आप बार बार दोहराना चाहोगे। अच्छा, ठीक है। ये करे क्या, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। Which of the following is currently different types of organization? The LLP gives benefit of flexibility अगर में minimum of 2 individual firm में LLP are required to obtain DIN ना, डायरेक्ट इनवॉइस नंबर, DIN मतलब डायरेक्ट इनवॉइस नंबर ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी इन केस ऑफ रजिस्टर ऑफ द फर्म्स ना, LLP gives benefit of limited, हाँ सही है, flexibility of partnership ठीक है, minimum of 2 individual are required to form an LLP, at least 2 partners are required to obtain DPIN, हाँ सही है, regulatory authority in case of LLPs is the registrar of company, सही है। जब ये आपको देखे जगह, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप पहले देखोगे क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है। अभी अगर आपको लगे कि भाई ये आंसर मेरे को क्वेश्चन से और आंसर से मेरे को पैराग्राफ करने का जरूरत है नहीं, तो आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर देने से मतलब है।
ठीक है। In the above case scenario, what guidance would CAS have likely provided to Revenant regarding the audit of financial statement? There is no compulsory तो नहीं है, ठीक है। However, partners may choose to get every LL compulsory नहीं है, लेकिन एक like 40 करोड़ टर्नओवर और 25 करोड़ उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर अगर होगा तब तो ऑडिट तो कराना है। Every company required to get under LLP exist there exists provision under the rules for audit of any company which mean criteria of turnover and contribution threshold. However, business does not meet threshold or revenues देखते हैं threshold तो उसका क्या है। They want to understand the difference between the LLP and TK paperwork involved. Further, they also have doubt regarding the maintenance of books accounts of the audit returns. Revenant being cost conscious, especially RCA is regarding the requirements of the auditor during the discussion. He says that they are expecting a turnover of 5 crore in the first year of their 5 crore और उधर 40 लाख है। हाँ ठीक है। और पर नॉन बॉड वाले 25 लाख, दोनों ही ज़्यादा है ऑब्वियसली। तो ये एग्जिस्ट भी करता है थ्रेशोल्ड लिमिट का 40 लाख और 25 लाख, और ये मीट भी करते हैं रिक्वायर्ड टू गेट इज ऑडिटेड। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मनोहर्स पॉइंट ऑफ व्यू? मनोहर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है देखते हैं। मनोहर इज वरीड अबाउट द रूल्स पर्टेनिंग टू मेंटेनेंस ऑफ he has unaware idea of such rules to have effective through social media handles. Additionally, he feels that such are usually only for the auditors. He tries to brief them on this that after doing their doubts, there is a नहीं भाई ऑडिटर तो चाहिए। Still are useful only for however maintenance of accounts and software using auditor is not compulsory तो है। They are useful for business as well as auditor however auditors are useful for the business as well as auditor maintenance of software is having auditor is compulsory piece। ठीक है। Which of the following statement is correct regarding Pius plan? Pius का क्या plan है? Deserving these products with the professional assistance CAs to help them in completing the necessary paper formalities after constituting an LLP. They They shifted their energies towards running their business. They acquired dealerships of few reputed companies and received a good response from market due to prominent location. ठीक है। पीयूष का गया है। पीयूष कौन है? Plan to get a consolidated ठीक है। CS the financial sing by Piyush C. He plans to contact him somewhere around for getting audit of filing income tax return and making necessary regulatory compliance. Which of the following statements or it is required to be at least 30 days prior to particular to approach is not in accordance with the audit at any point before 31st March. Therefore, Pius plan approach or Pius plan is proper. There is no specific requirement in Pius plan. Would be consequences. ठीक है। नहीं कंपलसरी तो नहीं है पहले तो।
ये ये थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया, कंपलसरी तो नहीं है। यूजफुल तो है ऑब्वियसली ऑडिट ट्रेल, लेकिन ये कंपलसरी तो कंपलसरी तो नहीं है। अच्छा, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्वियसली वो 30 डेज के पहले ही लाइक हो जाना चाहिए, तो नहीं। ऑडिटर इज 30 डेज एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू, ठीक है ठीक है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज, नहीं ऐसा तो कोई नियम तो है नहीं। इट इज रिक्वायर्ड टू हैव एनीथिंग बिफोर 31st, हाँ ईयर एंड के पहले ही, देयरफॉर दिस प्लान टू अप्लाई इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद, ईयर एंड के पहले ही होगा तो होगा। कंसीडरिंग making of in hours 2024, what would be considered obviously आपका एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट हो जाएगा। सही है। और ये 31 मार्च के पहले ही कर लो। और क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आप लोगों को एनुअल रिटर्न देना होता है। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बिल्ड within a period of 30 days from the end of 6 months। 6 month मतलब हाँ सही है। ये क्या है? ये ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरी एनआरबी में होता है। रेट ऑफ पीपी, ये ठीक है, ये तो छोटा मोटा है भाई, कैसा करूँगा तो आप कर लोगे। ये तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, ये पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, क्योंकि ये अलग अलग स्ट्रैटम में ये किया है, ग्रुप वॉइस किया है सैम्पलिंग। ठीक है। अच्छा, चेकलिस्ट और आपको अगर याद होगा तो चेकलिस्ट और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में डिफरेंस क्या था? चेकलिस्ट ऑडिटर बनाता था, ऑडिटर भरता था। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर ऑडिटर बनाता था, मैनेजमेंट भरता था। ठीक है, तो ये सारे तो ठीक है, ये सारे तो इतना कुछ दिक्कत है नहीं। सही है सही है। इसलिए 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 मैं ये किया था। ठीक है, ये सारे तो लाइक ऐसा है कि आप कर लोगे, ये तो दिक्कत वाला है नहीं। ठीक है, तो कॉलेज क्या है? दो मिनट, दो मिनट, सॉरी एक अर्जेंट कॉल आ गया। ठीक है, which of the following statement is most appropriate as regards to the fire incident? Apply statement, wrong capitalization। ठीक है, the data has provided the case of scenario narrative suspense data statement is corrected in a manner of वही सेम ही है लाइक। ठीक है, ये वाला देखते हैं। which of the following statement is most applicable as regards to the fire incident? Fire incident क्या था? A fire took place in the premises of first May, resulting in damage all inventories lying there amounting to 1,000 pounds. Inventories of affected are insured with premium of 50 lakhs and was also lodged a claim with it still to be settled। ठीक है, they should ask management to adjust financial statement for period under audit and book a loss of 50 lakhs in his statement that the auditor should ask adjust financial statement। ठीक है, auditor should ask management to disclose it in notes and has no responsibility. Auditor has no regarding the obviously and
नोट्स पे देना चाहिए, नोट्स पे तो देना ही चाहिए कि भाई फायर मेरा ऑब्वियसली नोट्स पे तो मतलब देना ही चाहिए ना, लाइक फायर हुआ है मेरा 50 लाख का लॉज, अब मतलब क्लेम अभी लॉज होगा वो सेटल होगा। Identify the correct option regarding materiality of uncorrected misstatement uh, uncorrected misstatement relating to wrong capitalization. Wrong capitalization under machinery account, ठीक है देखते हैं क्या है क्या हुआ। Company has debited 10 lakh under machinery account whereas expenditure relates to normal wear and tear होना चाहिए लेकिन machinery account में ठीक है। Amount has been wrongly capitalized under machinery account, ठीक है। The uncorrected misstatements are not material in context as a whole. These are below materiality level determined by the auditor. No other issues. Analysis and the materiality for the financial statement as a whole. Only 5% of the profit tax. As to a profit before tax 5 crore, 5 crore का 5% हुआ, 5 करोड़ का 10% हुआ 50 लाख, 2.5 करोड़ मतलब 25 करोड़। At the end of the uncorrected mistakes are not material in context of the as a whole. Uncorrected misstatements are material in context of the as a whole, and their effect on the opinion should be considered. Obviously, it's a material. It's a material in the correct option regarding the uncorrected misstatement. Uncorrected misstatement related to wrong comparison. Uncorrected misstatement are not material in context of the audit of an as a whole. Obviously, वो material है भाई। Uncorrected misstatement 10 लाख का है in context of the ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो आएगा ही। The mistakes are not material in context of the financial as a whole. These are in nature of financial judgment. But it has performed certain audit procedure described in case of fraud. Oh my god. Related to verification of assertion. क्या हुआ? As not properly accounted for the necessary elements of the function and for the instruments regarding the various stages of production. Stages of production have not been made properly. All such over अगर stages of production मिला तो valuation होगा। Or which of the following statement is correct in respect of the which of the following statement is correct in respect of the manner of providing retail representation by management. That this the said written representation has also been obtained on matters concerning responsibility regarding fulfillment of responsibility for preparation of financial statement ठीक है, and providing access to all information CHA. However, the written representation provided to CHA begins in the below stated matter. The representation is provided in connection with your audit of the financial statement obtained ठीक है, ये rendered for the purpose of expenditure opinion as to whether the financial given to and see, no other issues expect as stated above. Beside detailed representation has also been obtained on matters concerning the whether it is provided to see. We confirm that based on inquiries informing ourselves to the purpose of देखते हैं क्वेश्चन क्या है। The extent of the written may provided in case scenario is provided. Such inquiry is not permitted. So हाँ सही है। सब is not permitted। ना ऐसा तो कोई है नहीं, सही है। The extent of the
which of the following statement is likely to move ये तो तुमने ऑब्जेक्टिविटी ये सारे रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट कैसे मैं बस ये कैस्केड का एक पॉइंट, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि ज़्यादातर तो लाइक ऐसा है कि नॉर्मली है, एक पॉइंट दिखते हैं 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है। MPM and associates are required to report on adverse comments made by stock auditors of borrowers or branch enjoying cascade facilities. It can also raise a document that we declare that error is not related. Was the adverse comment made by this document key receipt was because NPM adverse comment made by stock auditors of borrowers enjoying cash and reporting it also contains specific instructions. सॉरी थोड़ा मैसेज आ गया था। हाँ ठीक है, तो एमपीएम ऑब्वियसली स्टॉक एडिटर तो दोनों का कमेंट पे रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है लिखते हैं। फिर भी स्टॉक एडिटर में कमेंट्स इन द रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी ओनली ना, दोनों में सही है, ठीक है। ये तो हो गया कि कॉमन ऐसा with respect to the over the termed as out of order। आउट ऑफ ऑर्डर कभी होगा yes in aspects of sanction limit फिर ड्राइंग को देखते हैं 75 लाख। Choose the correct option, in the account is less than 75 lakh but there are no credit payment। हाँ ठीक है, पहले तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा आउट ऑफ ऑर्डर का 3 कंडीशंस था, या तो उसका जो ड्राइंग पावर है उससे हर टाइम लाइक इन एक्सेस ऑफ द ड्राइंग पावर होना, क्या हुआ, इन एक्सेस ऑफ द ड्राइंग पावर होना चाहिए। तो इसका पहले ड्राइंग पावर करो 75 लाख, ठीक है। ड्राइंग पावर ये आपकी सैंक्शन लिमिट, ठीक है, सैंक्शन लिमिट दे दिया है 75 लाख। पहले पढ़ लेते हैं। इस ड्यूरिंग द सैंक्शन लिमिट कितना है 75 लाख, ठीक है। iOS स्ट्रक्चरल ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड 50 लाख, सैंक्शन लिमिट पकड़ते हैं, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व, ठीक है चलो। अच्छा तो क्वेश्चन क्या था, with respect to the order facility, ठीक है, the account would be terminated out of if the outstanding balance remains considered in excess of the 75 lakhs, सही है। The outstanding balance remains in excess of the, सही है। Outstanding balance in the account is less than 75 lakh but there are no credits or tenants deposited to the account continuously for 90 days as on the balance sheet date। हाँ
तो ये तीन है। लेस देन 50 लाख तो होगा तो तब तो दिक्कत ही नहीं। तो ऑप्शन में रिवेंस से इन्वेस्टमेंट मतलब ड्राइंग पावर या फिर सैंक्शन दोनों ऐसा कोई एक, या फिर अगर वो दोनों से कम है तो आपका जो अकाउंट है उसमें 90 days द क्रेडिट डिपॉजिट into the account is there is no credit deposit into the accounts continuously for 90 days as on the balance sheet date। तो ये एक पॉइंट था। तो आप अगर मेरा चैप्टर 10 का नोट्स पढ़ोगे तो ऑब्वियसली उसमें वो मतलब पॉइंट दिया ही है और वो चार्ट्स बना के दिया है, तो आपको भी आसानी होगा वो दिमाग में रखने के लिए, तो आप कर सकते हो। विच ऑफ द ट्रीटमेंट बाय बैंक ऑन द प्रोविजन इज करेक्ट इन केस ऑफ बैंक गारंटी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। However, guarantee is overdue by 95 days। 95 days तो नहीं, 90 days होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Central government making it, however, the company was not able to overdue for 95 days worker has and work regarding as NPA for income recognition process। हाँ हाँ, तो जब भी तुम्हारा ये होगा लाइक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से गारंटीड अगर कोई एडवांसेस होगा तो वो स्टैंडर्ड कैटेगरी के ही आप गिनोगे, लेकिन फॉर इनकम रिकॉग्निशन मतलब जैसे इनकम रिकॉग्निशन एनपीए से कोई इनकम आता नहीं है, ठीक है, तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए आप एनपीए सोचोगे उसको, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, सही है। Yeah, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट पावर, however the guarantee was not involved so what people 80 days businesses were also classified as standardized reorders in PA for नहीं, अगर अगर एनपी क्यों आप चूज करो, क्योंकि ये तो 80 डेज से, अगर 90 डेज हो तो तभी आप एनपी चूज करोगे। तो ये तो हो गया, तो सिर्फ वन करेक्ट है, ओनली वन आर करेक्ट। सही है। ये ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पहले तो बोलो फैसिलिटी के ऐसे जो 110 लाख पेज अप टू 90 डेज। ठीक है, अप टू 90 डेज तक स्टॉक लेना है, स्टॉक एंड डेटर्स लेना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड 25% ऑफ स्टॉक, 40% ऑफ डेटर्स। ठीक है, तो ये लेते हैं 130 और स्टॉक फुल्ली डैमेज तो -7 तो होता है 123। ठीक है, तो ठीक है, ओके, तो ये अलग बात है। 123 और इसका 25% मतलब तो मेरे को 123 माइनस 25%, 92.25, 92.25 सही है। और डेटा स्लो का है 40%। ठीक है, तो डेटर्स का कितना होगा, डेटर्स का होगा 75 लाख। और एक्सीडिंग 90 डेज वो अप टू 90 डेज तक लेना है, तो एक्सीडिंग 90 डेज है 10, तो 65
उसमें मार्जिन भी है 65 माइनस कितना परसेंट 40%। तो 65 माइनस 40%, 65 माइनस 40% 39। तो 39 प्लस 92.25, 39 प्लस 92.25 131.25 माइनस 60 71.25, 71.25 है क्या? 86.25 उससे गड़बड़ वैसे। तो स्टॉक इतनी सारा ठीक है ठीक है। 123 माइनस 25 ठीक है। वैल्यू ऑफ द डेटर्स प्लस ये है वैल्यू ऑफ द डेटर्स 75 लाख सही है। outstanding balance in one of the loan over the 25 days and that of the securities as well as calculation करने को कुछ 123 60 क्या था? अच्छा केटर्स फॉर मार्क सर। हाँ केटर्स फॉर गुड ये माइनस करने की हम लोगों को स्टॉक से माइनस करना होता है। सॉरी ये थोड़ा मैं भूल गया था। तो 130 माइनस 7 माइनस 7 123 माइनस 60 63 माइनस 25%। फोर्टी सेवन पॉइंट टू फाइव। उसके बाद क्या डेटर्स डेटर्स में क्या है? डेटर्स में कितना है 75 माइनस ऑफ स्टॉक डेटर्स डेटर्स फिर से 10 लाख है 90 डेज ठीक है 65 माइनस 40% 39। तो टोटल कितना होगा 39 प्लस 47.25 86.25। हाँ ये है आंसर। हम लोगों का ड्राइंग पावर है 86.25। हाँ ये क्या था फॉर्मूला क्या था? स्टॉक माइनस अनपेड स्टॉक। अनपेड स्टॉक वो अनपेड स्टॉक में क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट है क्रेडिटर्स फॉर गुड्स है। समझे? सही है ठीक है ये हो गया 86.25। whether the treatment by the bank for the security should be as well the doubtful it is may be written off। डाउटफुल कभी होगा जब भी उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50% ऑफ द सिक्योरिटी से कम होगा। ठीक है मतलब अगर सिक्योरिटी है सिक्योरिटी
मतलब अगर नहीं, अगर 50% ऑफ द मतलब सिक्योरिटी का वैल्यू 50% ऑफ द जो भी आरबीआई या फिर किसी का भी इंस्पेक्शन हुआ होगा उससे कम होगा। ओके, पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। यही मतलब the outstanding balance in the loan account was 25 lakh and the real value of the security assets by the bank approved 2.25 lakh। ठीक है, इट वाज ना डॉक्यूमेंट तो डाउटफुल तो नहीं होगा, ये लॉस एसेट हो जाएगा। सही रहेगा क्योंकि ये 10% से भी कम है। हाँ, तो बैंक का साइड में मतलब नियम क्या है कि अगर आपका जो भी सिक्योरिटी का वैल्यू होगा, जो भी आपका सिक्योरिटी का वैल्यू होगा, वो अगर 50% ऑफ द लेस देन द वैल्यू ऑफ द एसेट जो भी आरबीआई इंस्पेक्शन में हुआ होगा उससे अगर 50% तक का वैल्यू हुआ या फिर उसका लाइक 50% ऑफ द वैल्यू हुआ, तो वो डाउटफुल कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस का अगर 10% हुआ सिक्योरिटी का तो ऑब्वियसली वो लॉस एसेट होगा। should be ignored. The assets should be started return fully। हाँ, should be ignored and the should be made for क्यों भाई, लॉस एसेट हुआ तो डाउटफुल का प्रोविजन क्यों मेरा होगा? furnish in addition to the main audit report various audit report of the shall furnish long form audit report on SLR or treasury and report on adverse। टोटल 6 ऑडिट रिपोर्ट होगा। एक तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, उसके अलावा एसएलआर, फिर ट्रेजरी का, फिर एडवर्स अगर गेट लेंडिंग रेशियो हुआ इन रूरल एरियाज ऑब्वियसली। तो ये हो गया एक, 1 2 3 5 नहीं, ये 5 होगा क्योंकि एडवर्स गेट लेंडिंग रेशियो में भी हम लोगों का लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट मतलब ये निकलता है। हेलो एकदम, हाँ सही है, सही है, तभी सही है, तभी सही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सही है, सही है। मुझे पता नहीं, शायद कुछ दिक्कत हुआ है, ये इसके बाद से आया नहीं है।
मुझे थोड़ा अच्छा लाइक केस स्टडी देखना है that make a significant doubt on the entity's ability to continue as a main person does not include navigating of the significance or that make a creative to comply with the shortage of important supply substance of operating versus financial conditions. Shortage of important supplies. ये तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा अच्छा वाला लाइक ये अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं यही तो सेम ही है मैं इसीलिए इसीलिए पता है मैं इसीलिए ये नहीं कोशिश कर रहा था कि लाइक सारा केस स्टडी क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना केस स्टडी में अब जब देखोगे ना अभी जब सॉल्व करोगे तो आप एक केस स्टडी सॉल्व करोगे ना तो उससे रिलेटेड ही बहुत सारे केस स्टडी आ जाएगा तो इसे ही है तो वो आपका भी टाइम वेस्ट होगा मेरा भी द ऑर्डर इट प्रोसीजर शुड इट परफॉर्म टू चेक कमर्शियल टाइटल डेट वेरिफिकेशन कर लो तो कन्फर्मेशन वही है सेम ही है ठीक है which assertion is auditor evaluating while verifying the existence of vendors, the actual receipt of goods raw materials by the company. Occurrence ऑब्वियसली अगर एक्चुअली आप देख रहे हो कि वो रिसिप्ट हुआ है कि नहीं तो ऑब्वियसली ऑकरेंस देख रहे हो आप और क्या है what could be the possible reasons for issuing cane notes after the end of the वो same है ठीक है 76 चौथा क्वेश्चन क्या on the drawing power calculation same ही है ठीक है the auditors has performed procedures to obtain audit evidence about design and implementation of controls which of the following procedures is more reliable designing and implementation of the control ठीक है which of the following ठीक है प्रॉपर थोड़ा उसका और क्वेश्चन क्या है examination and evaluation of internal controls in this well for CNA it provides the necessary comfort related to computers. Will not enable him to know it was a necessary component. However, review of internal control of the enemy, whether areas of are likely to be original now, either an effective internal audit department of his opinion needs modification of the or either any administrative control has bearing on his work. The revision and evaluation of maintenance is intense with the CNL. It covers the necessary review of the internal controls of the engine will not enable him to हम उसे enable करेगा ही ये भी करेगा ये race opinion needs modification whether race opinion needs modification obviously उसका opinion तो उसके ऊपर है as regards weakness identified by the auditor in controlling system as regards weakness identified by the auditors in controlling system which of the following represents significant deficiency back in the time they are not verifying we just said not providing back in the time and lack of proper sequence in purchase orders only of the यही होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट है आपको ना जब भी आप मतलब ये ट्रिक था मेरा ठीक है लाइक आप जब भी देखोगे ना कि बहुत सारे लाइक आप थोड़ा ना मतलब कोशिश करो कि एक बार मतलब ये वाला जब भी आप वीडियो देखोगे ना तो इस हिसाब से आप मैं बोलूँगा कि आप मतलब पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप थोड़ा सॉल्व करना केस स्टडी तो क्या होगा तो आपको भी समझ में आएगा कि हम लोग हर टाइम लाइक एज ए मैं ऑलरेडी ये पास कर चुका हूँ मतलब पास कर जो इंटर क्लियर कर चुका हूँ हम लोगों को उतना टाइम प्रॉपरली होता नहीं है कि भाई वो 3 घंटे में जहाँ पे मेरे को ऑडिट का पेपर भी सॉल्व करना है तो हम लोग हर क्वेश्चन को पढ़े ठीक है तो आपको ये कुछ कुछ ट्रिक्स भी आपको
यूज करना पड़ेगा कि अगर मेरे को क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर समझ में आ रहा है बिना पैराग्राफ देखे। हाँ वो अभी क्या है कि अभी 35 को पैराग्राफ है इधर, लेकिन उधर 2 ही पैराग्राफ होगा या फिर 3 पैराग्राफ हो। पैराग्राफ मतलब क्या, तीन तीन स्टोरीज होगा, 3 केसेस होगा, तो आप पढ़ भी सकते हो। लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना पड़ेगा कि मेरे को वो 30 नंबर का है, मेरा केस स्टडी एक है वो 4 टोटल 8 नंबर या जितने भी नंबर का होगा, ठीक है, वो जो भी आप राइटिंग में लिख रहे हो उससे मतलब कम ही होगा। तो आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा मैं किस में टाइम दूं किस में नहीं। जैसे कि ये सी होगा, ठीक है, 3 का सी है, हाँ, तो वही बात है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स था और सच में ये लाइक ये सारे सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करोगे ना तो आपको ये कुछ कुछ चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को सॉल्व, लेकिन आप जब भी देख रहे हो कि ये सारे सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज को दिखाते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक हो जाना चाहिए कि हाँ भाई लगभग 90% श्योर है कि आंसर यही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, टेक्निक्स वही है, यूज फॉर द फॉलोइंग रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक टेम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग करो, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग कर, ये तो अल्टीमेटली ये तो लाइक खुद के ऊपर है। जैसे हाँ लाइक मुझे तो लगता है कि ये सही हो सकता है, डी या फिर सी, ठीक है। तो मोटे यूनिट सैम्पलिंग फिर ब्लॉक सैम्पलिंग, हाँ सही है। ये पता है ये जो भी चीज है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि लाइक आपको ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा एम्बिगुअस टाइप का है क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, फिर मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी आप कर सकते हो। तो आप ब्लॉक सैम्पलिंग किए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में भी आप रेगुलर इंटरवल आप लेते हो, फिर ब्लॉक सैम्पलिंग में एक ब्लॉक कर करके लेते हो, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। For the audit procedure was Mr. Kuss intended to perform by comparing the test of details, obviously test of details. वही सब रुको 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 पहले क्वेश्चन पेपर लेना चाहिए। व्हाट आर प्रोसीजर मिस्टर कुस इन टू परफॉर्म ए कंपनी सैलरी एक्सपेंस, क्या क्या सैलरी एक्सपेंस को कंपेयर किया गया है। जो अनदर टीम कंपेयर इनपेड बाय द टीम ड्यूरिंग द कंट्रोल करंट ईयर विद दोस, अच्छा ऑब्वियसली सॉरी, कभी कभी पल मतलब ज़्यादातर टाइम पे पल लेना चाहिए, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में था। हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सीए रिस्पॉन्सिबिलिटी, the inventory has received should request contribution from the factory regarding the owner, ठीक है, reasons for an independent valuation based on only on the company, तो वहाँ पर इस नाम गलत है, तो request the firm third party to allow him to physically inventory से should review the terms of business, request confirmation from the third party, सही है। इंडिपेंडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ सीए, हाँ नॉट पार्ट तो ऑब्वियसली मैं पार्ट समझा, तो नॉट पार्ट तो ये होगा कि भाई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन मैं क्यों करूँ भाई, और वो भी इंटरनल कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड के ऊपर बेस करके, ठीक है। मैं बोला ना कि अभी अगर आप एक एक कोई थोड़ा लाइक केस स्टडी कर लो ना तो वो क्या होगा, वो एक ही रिपीटेड रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीपी का कितना सारा क्वेश्चन आ गया, फिर ये जो अभी है ये राइट्स का पॉइंट है इन्वेंटरी का वो आ गया, तो वही बात है, ठीक है वही सेम ही है। इनकम टैक्स performing as a is a considering member of oil and gas trade facility 50 crores of which इसे सेल्स भी 10 करोड़, ठीक है। 2 क्वार्टर पास्ट 2 क्वार्टर मतलब 6 महीना, ठीक है। अमाउंट हैव बीन डेबिटेड मतलब 175 रुपया डेबिट हुआ है
1.75 करोड़ रुपए डेबिट हुआ है, लेकिन आपका जो क्रेडिट है इट इज नॉट सफिशिएंट टू मैच द डेबिट बैलेंस, ठीक है, तब तो ये एनपीए हो जाएगा। Asset classification accounts have seen no recovery for 18 months, ठीक है, however the bank has not applied it is guaranteed by central government and that NPA and income recognition are not applicable। क्यों भाई? इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो एनपीए होना चाहिए, इनकम के लिए तो एनपीए होना चाहिए एज पर इन्वोक्ड। तो आप दिखाने के लिए सब स्टैंडर्ड दिखाओ, बट इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो एनपीए होना चाहिए। लोन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस होता है ना, तो उसमें क्या बोला गया है, दो चीजें होता है, एक तो प्रोविजनिंग के लिए और एक है इनकम रिकवरी। प्रोविजनिंग मतलब उसमें प्रोविजन होगा कि नहीं, तो आप प्रोविजन तो बनाओ कि भाई, सॉरी, प्रोविजन में बोला गया है कि आपको प्रोविजन बनाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिस्क वाइज वो सिक्योर्ड है, ठीक है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में 90 डेज होगा तो आपको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, वो मतलब आप स्टैंडर्ड ही सोचो, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन मतलब क्या, उस पर आप इनकम रिकॉग्नाइज करोगे कि नहीं, तब उसके लिए इनकम रिकॉग्निशन के लिए आपको एनपीए सोचना पड़ेगा उसको कि भाई मेरा एनपीए है तो मैं उसके ऊपर ए है, इनकम तो रिकॉग्नाइज कर नहीं पाऊंगा, समझे, मतलब इंटरेस्ट बुक नहीं कर पाऊंगा। लोन has requested different form of security depending on the nature of asset was sanction cascade issue 3 to has applied for a cascade has requested security depending on the nature of the assets, of course, which was in stocks, ठीक है, cascade ठीक है। फिर अकाउंट ऑफ टैक्स पहले वाला था, तो ये तो एनपीए होना चाहिए, पर इज currently done not in others recovery the basis of certificate provided by events limited classification has to be done subject to 2 मिनट, सॉरी, थोड़ा 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 प्रॉब्लम हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन नॉट इन ऑब्वियसली कंसोर्टियम जो भी लेंडिंग है उसमें जो भी रिसीव होता है वो उस बेसिस पे होता है, और ये तो ऑब्वियसली एनपी होगा, ठीक है, ये हो गया। In the business does not apply NPA recognition, bank's decision not to apply NPA and income recognition norms to valid under वैलिड तो नहीं है, क्योंकि इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए तो चाहिए था, इज करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट अप्लाइंग फॉर प्रोविजनिंग पर्पस, हाउएवर द एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल ऑब्वियसली, ठीक है। ABC Traders offered its warehouse as security for the loan. HPC Bank created charge on the warehouse. Which form of security has been created and whether bank is required to get stock audit done? Stock audit स्टॉक ऑडिट कभी होता है? 5 करोड़ के अगर ऊपर रहा तभी होता है, तो 5 करोड़ के ऊपर तो है नहीं लिमिट, तो ठीक है, स्टॉक ऑडिट होगा नहीं। स्टेबिलिटी स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टॉक ऑडिट डन फॉर कैसे ना, तो ठीक है, ऑफकोर्स नहीं देते स्टॉक ऑडिट, ठीक है। सिक्योरिटी नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड, सिक्योरिटी क्रिएटेड इस पेज,
if visitors offered his warehouse security warehouse as a security for the loan, ठीक है। HPC banks created a charge on the warehouse, ठीक है। तो वहाँ मतलब मॉर्गेज हुआ है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ के ऊपर अगर चार्ज क्रिएट हुआ तो वो होगा मॉर्गेज, ठीक है। security case is mortgage then the bank is required to get stock or return for वैसे नहीं, तभी नहीं होगा। Yes is mortgage and is not mandatory required to get stock, हाँ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर बैंक चाहे तो करवा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मैंडेटरी तो है नहीं। whether correct classification of using norms have been applied for precision engineering, precision engineering क्या है भाई? Engineering, one of the owners of the branch, has utilized the inter-sanction cash credit limit of the 300 lakhs. Balance 308 lakhs. Outstanding balance 308 lakhs. Sanction limit से ज़्यादा है, ठीक है। Bank classified the account as substandard asset, ठीक है। One fine day, DGM inspection of the bank was passing through the area in which borrower is located and observed the building occupied by the borrower is damaged and there is no machinery store. अरे बाप रे बाप, it's not able to deliver and no contact should be made within. He ordered independent verification, ठीक है भाई। That no security mortgage with the bank is available. Report has been accepted by the bank authority and only a piece of land will raise in real value 25 lakhs। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 308 लाख और अभी क्या रियलाइजेबल वैल्यू है ऑफ द स्टॉक 25 लाख, मतलब लेस देन 10%, लेस देन 10%। तो ऑब्वियसली ये इरोजन का सेकंड रूल अप्लाई होगा कि अगर इरोजन के जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक है एज पर द आरबीआई इंस्पेक्शन, ये जो भी लेटेस्ट इंस्पेक्शन हुआ है वो 10% से भी कम हो, 10% या उससे भी कम हो ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस, तब तो ऑब्वियसली ये लॉस एसेट गिना जाएगा, ये होगा लॉस एसेट, ठीक है। तो क्या बोलता है, बैंक मेड ए प्रोविजन इन द बुक्स, सब स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है भाई, राइट ऑफ करो उसको, लॉस एसेट होगा। The account is correctly classified now. The account should have been classified now. Should have been classified. Food provision should have been more. See. ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये सारे तो ठीक ही है। PRS वही सेम ही है। मेन बात है ना, मैं चैप्टर 11 का क्वेश्चन करना नहीं चाहता, लाइक ऐसा है कि ये सारे तो वही एजुकेशन लोन है, ठीक है भाई। मैं चैप्टर 11 का करना नहीं चाहता क्योंकि चैप्टर 11 ऐसा ये है ना, लाइक आप अगर उसका चैप्टर पढ़ोगे तो आपका ऑलरेडी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसका, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी दूसरा कुछ, अभी और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवाना है। मुझे लगता है बहुत कुछ कवर हो ही गया है जो क्वेश्चन में आ सकता है। मेनली अभी चैप्टर 11 का ही क्वेश्चंस बाकी है और बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग हो गए उधर तरीके के। चलिए, आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके कि मैं पूरा का पूरा लाइक केस स्टडी का क्वेश्चन लाऊं, लेकिन मेन बात
अभी भी आप देखो कि एक ही डीपी का कैलकुलेशन वो सेम हुआ, फिर जो सैम्पलिंग का कौन सा सैम्पलिंग है वो सेम हो। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा है ना कि वो सेम ही होता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अल्टीमेटली वो होता है ना कि वो एक ही तरीके का क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली वो अभी जब भी आप करोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन वो ना मेरे लिए अभी के लिए हेल्पफुल है ना आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे भी मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप अगर चाहो तो आप उसमें मैसेज कर सकते हो, हम लोग बात कर सकते, दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हो। बाय। और थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ था बीच बीच में, थोड़ा पॉज हो, उसके लिए वो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, बाय। बाय। अच्छे से एग्जाम देना।